ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर ये सवाल उठता है कि कुछ लोग ही क्यों कामयाब होते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि वो 1% सफल ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो चलिए, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में 99% लोग पैसा गंवा देते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 99%। तो सवाल ये उठता है कि वो कामयाब 1% लोग आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी के 99% नहीं जानते। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और मार्केट को एक प्रोफेशनल की नज़रों से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्रो ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है, वो है उनकी सोच। वो ये समझते हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे, पैसा दोनों तरफ बन सकता है। देखिए, एक इन्वेस्टर या एक नया ट्रेडर बस इतना सोचता है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, मतलब जब कीमत ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन एक प्रो ट्रेडर वो कीमत के नीचे जाने पर भी पैसा कमा सकता है, और इसी तरीके को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त से उसका नया आईफोन 1 साल के लिए उधार लिया। उसे तुरंत मार्केट में आज की कीमत यानी 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब 1 साल इंतजार किया, जाहिर है आईफोन का मॉडल पुराना हो गया और उसकी कीमत गिरकर 80,000 रह गई। तो अब मार्केट से 80,000 में वही नया फोन खरीदा, दोस्त को वापस किया और 20,000 रुपए का जो फर्क था वो सीधा जेब में। बस इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो पैसा दोनों तरफ कमाया जा सकता है, ये तो समझ आ गया। अब अगले लेवल पर चलते हैं, देखते हैं कि प्रो ट्रेडर्स चार्ट को आखिर पढ़ते कैसे हैं। वो सिर्फ कीमत को ऊपर नीचे होता हुआ नहीं देखते, वो कैंडलस्टिक के अंदर छिपी खरीदारों और बेचने वालों की असली जंग को पढ़ते हैं। ये जो कैंडलस्टिक होती है ना, ये सिर्फ एक लाल या हरी बत्ती नहीं है। इसकी बनावट, इसका रंग और इसकी ऊपर नीचे की डंडियां, जिन्हें विक्स कहते हैं, ये सब मिलकर एक कहानी बताती हैं। ये बताती हैं कि एक तय समय में बाजार में खरीदारों का दबदबा था या बेचने वालों का। और यहीं पे फर्क साफ नजर आता है। एक नौसिखिया ट्रेडर क्या देखेगा? वो देखेगा एक बड़ी हरी कैंडल और सोचेगा, अरे वाह, कीमत ऊपर जा रही है, चलो खरीदते हैं। लेकिन एक प्रो क्या देखेगा? वो उस कैंडल की लंबी ऊपरी बत्ती यानी विक को देखेगा। वो समझेगा कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेचने वाले इतने हावी थे कि उन्होंने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। मतलब असली ताकत तो बेचने वालों के हाथ में है। ठीक है, तो अब हम एक एक कैंडल की कहानी पढ़ना सीख गए। अब अगला कदम है पूरे चार्ट पर उन खास जगहों, उन युद्ध क्षेत्रों को ढूंढना जहां पर ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जहां से मार्केट के पलटने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इन जगहों को टेक्निकल भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कोई जादुई लाइनें नहीं हैं, ये कीमत के वो लेवल हैं जहां से मार्केट पहले भी कई बार घूम चुका है। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि यहां पहले भी बड़ी जंग हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये लेवल बनते ही क्यों हैं? क्या कारण है कि मार्केट एक खास जगह से ही बार बार पलटता है? और इसी क्यों का जवाब एक प्रो और एक नौसिखिए के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक को 100 किलो सोना खरीदना है। वो मार्केट में ऑर्डर डालते हैं, लेकिन उस कीमत पर सिर्फ 50 किलो सोना ही बिकने के लिए मौजूद है। तो क्या होगा? खरीद का जबरदस्त प्रेशर कीमत को ऊपर धकेल देगा, लेकिन उनका बाकी 50 किलो का ऑर्डर तो अभी भी उसी पुरानी कीमत पर पेंडिंग है। अब जब भी कीमत घूम फिर कर वापस उस लेवल पर आएगी, उनका वो पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और कीमत को फिर से ऊपर धकेल देगा, और बस इसी तरह एक मजबूत सपोर्ट जोन बन जाता है। तो अब आता है खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखिए, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि ट्रेडिंग की किताबों में क्या सिखाया जाता है। उन्हें पता है कि ज्यादातर लोग कहाँ खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, और वो इसी किताबी ज्ञान का इस्तेमाल छोटे ट्रेडर्स के खिलाफ एक जाल की तरह करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक शब्द है लिक्विडिटी। यहाँ इसका मतलब है वो जगहें जहां पर बहुत सारे ऑर्डर एक साथ लगे होते हैं, और ये ऑर्डर ज्यादातर किसके होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स के, जिन्होंने वहां पर अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। ये जगहें बड़े खिलाड़ियों के लिए एक खजाने की तरह होती हैं। अब देखिए, ये जाल बिछाया कैसे जाता है। मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल बना, जैसा किताबों में सिखाया जाता है। हजारों रिटेल ट्रेडर्स ने वहां खरीद लिया और अपना स्टॉप लॉस ठीक उस लेवल के थोड़ा नीचे लगा दिया। अब एक बड़े खिलाड़ी को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना है, लेकिन उसे बेचने वाले नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा?
वो जानबूझकर कीमत को सपोर्ट के नीचे धकेलेगा। जैसे ही कीमत नीचे जाएगी, हजारों स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक साथ हिट हो जाएंगे और मार्केट में अचानक से बहुत सारे बेचने वाले आ जाएंगे। और बस बड़े खिलाड़ी को यही तो चाहिए था। वो इन सारे सेल ऑर्डर्स पर अपना बड़ा बाय ऑर्डर भर लेता है और कीमत रॉकेट की तरह वापस ऊपर चली जाती है और बेचारे रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मार्केट में इस तरह के जाल बिछे हैं तो फिर कोई कामयाब कैसे हो सकता है? इसका जवाब एक ही उसूल में छिपा है, एक ऐसा सिद्धांत जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि उमर पंजाबी कहते हैं, अगर एक ट्रेडर बनना है तो स्टॉप लॉस जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। ये बात बिल्कुल सच है। ट्रेडिंग का मतलब हर बार सही होना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मतलब है अपने नुकसान को कंट्रोल में रखना, और इसका सबसे ताकतवर हथियार है स्टॉप लॉस। तो एक प्रोफेशनल की मानसिकता क्या होती है? वो ये समझता है कि ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये संभावनाओं का खेल है। यहाँ कुछ भी पक्का नहीं होता। सफलता एक ट्रेड से नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेड के नतीजों से तय होती है। एक प्रो का पहला काम पैसा बनाना नहीं बल्कि अपने पैसे को बचाना होता है, और वो हमेशा ये पक्का करता है कि उसका संभावित मुनाफा उसके संभावित नुकसान से कहीं ज्यादा हो। तो बाजार के इन छिपे हुए दांवपेच को समझने के बाद अब ये सोचने वाली बात है कि ट्रेडिंग असल में है क्या? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर शतरंज की बिसात पर चली जाने वाली एक सोची समझी चाल?